अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम एक नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। आज की हमारी टॉपिक है काकतीय सल्तनत या काकतीय दौर। ये तेलंगाना की तारीख का सबसे अहम बाब है। हमने सातवाहन दौर को देखा था कि तेलंगाना में इब्तदाई तारीख किस तरह शुरू हुई थी। आज हम देखते हैं तेलंगाना में काकतीयों का दौर। ना सिर्फ ये एक तवील तारीखी दौर है बल्कि सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आप ये कह सकते हैं कि तेलंगाना की तारीख का ये अहम बाब है। तो चलिए देखते हैं काकतीय। ये काकतीय दौर है जो तकरीबन 1000 से 1323 तक का दौर रहा, यानी कि तकरीबन 323 साल तक काकतीयास ने तेलंगाना और आंध्रा के इलाके पर हुकूमत की। इसलिए हम इन्हें काकतीय सल्तनत के नाम से जानते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में तफसील से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन से माखज़ात है, वो कौन से शवाहिद है जो हमें तेलंगाना इलाके में या जनूबी हिंद में काकतीय की मौजूदगी को बताते हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले माखज़ात। जब माखज़ात की तरफ हम आते हैं तो आम तौर पे हम काकतीयास के माखज़ात जो हैं उसको दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। वो दो हिस्से कौन से हैं? एक है आसार कदीमा के माखज़ात, आसार कदीमा के माखज़ात, और दूसरा है अदबी माखज़ात। पहला क्या है? आसार कदीमा के माखज़ात और दूसरा है अदबी माखज़ात। अब इस माखज़ात को, यानी कि जो आसार कदीमा के माखज़ात है, इसको हम और तीन तरह से तकसीम कर लेते हैं। वो कौन से हैं? जब पहला देखते हैं तो पहला आता है कतबे। पहला जो आता है वो है कतबा, और दूसरा आता है सिक्के, और तीसरा है इमारत। यानी कि काकतीय सल्तनत के अगर हम माखज़ात को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पहले जो माखज़ात है उनको हम दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। वो है आसार कदीमा के माखज़ात और अदबी माखज़ात। इस तरह आसार कदीमा के माखज़ात को फिर हम तीन हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, कतबे, सिक्के और इमारत। इसी तरह अदबी माखज़ात को फिर से हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक है मुल्की तहरीरें, यानी कि हिंदुस्तानी किताबें, और दूसरी है गैर मुल्की तहरीर। तो ये है माखज़ात की तकसीम कि किस तरह हमें माखज़ात को पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है? आसार कदीमा के माखज़ात, उसके बाद अदबी माखज़ात है। आसार कदीमा को हमने तीन हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा है कतबा, सिक्का, इमारत। उसके बाद अदबी माखज़ात में मुल्की तहरीरें और गैर मुल्की तहरीरें। तो हम इनको तफसील से एक एक करके इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आइए आसार कदीमा के माखज़ात की तरफ। तो मैंने बताया कि आसार कदीमा को हम तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला है कतबात या इंस्क्रिप्शंस। तो वैसे तो काकतीय सल्तनत के दौर में कई किस्म के कई जगहों पर बहुत सारे कतबात लगाए गए हैं, ठीक है। हम उसमें से चंद को हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला कतबा है शनिग्राम, दूसरा काजीपेट, तीसरा हनमकुंडा, रक्षाराम, गणपवरम, ये अहम कतबात हैं जो हमें काकतीय सल्तनत के बारे में बताते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बीदर का है, बलियाराम का है, कई कतबे हैं। तो ये क्या है? सबसे पहले शनिग्राम का कतबा, काजीपेट, हनमकुंडा, द्राक्षारामम, गणपावरम, चंदूपट्टा। ये कतबात में
किन लोगों ने इन कदबात को बनवाया, किन लोगों ने इन कदबात को बनवाया, इन कदबात में किन हुक्मरानों का जिक्र किया गया है, वो हम तफसील से देखते हैं। जब इसके बाद हम माखाज़ों की दूसरे जगह आते हैं तो हमें पता चलता है सिक्के या तो इसका दूसरा हिस्सा है सिक्के। तो काकतीय के दौर में 3 किस्म के सिक्कों को इजरा किया गया, 3 किस्म के सिक्कों को जारी किया गया। पहला सिक्का था सोने का, दूसरा तांबे का और तीसरा चांदी का। तो पहला कौन सा था? गोल्ड कॉइन। उसके बाद सिल्वर और कॉपर। ये 3 तरह के सिक्के काकतीय के दौर में जारी किए गए। इनकी अलग अलग कीमत थी, इनके अलग अलग नाम थे। जैसा कि गोल्ड कॉइन को हम कहते थे माड़ू। क्या बोलते थे? माड़ू। इसका और एक नाम था श्री अहिता गजकेसरी। गजकेसरी, श्री अहिता गजकेसरी। और माड़ू जो है वो उस दौर के सोने के सिक्के हैं। इसी तरह चांदी के सिक्कों को कासू कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को कासू कहा जाता था और तांबे के सिक्कों को अद्दू और पोद्दुगा के नाम से याद किया जाता था। यानी कि काकतीय के दौर में सिक्कों का जब इल्म हासिल करते हैं तो काकतीय के दौर में 3 किस्म के सिक्के अहम थे जो चलन में थे। जिसमें पहला था गोल्ड कॉइन, जिसको हम माड़ू या श्री अहिता गजकेसरी कहते हैं। माड़ू या श्री अहिता गजकेसरी। जब चांदी के सिक्कों की बात आती है तो हम इन्हें कासू कहते हैं और तांबे के सिक्कों को हम अद्दू या पोद्दुगा कहते हैं। तो ये थे पहले माखाजों में कदबे सिक्के। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा हिस्सा इमारतों का। तीसरे हिस्से में जो इमारत होता है वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले काकतीय ने मनादिर को बनाया। मनादिर, क्योंकि ये लोग शिव मत को मानने वाले थे, इसलिए कई एक शिव मनादिर ये लोग बनाए, जिसमें 1000 सुतून का मंदिर, उसके बाद अगर आप गैर मजहबी इमारतों की तरफ आते हैं तो किले वरंगैया ओरागल्लू का किला, ओरागल्लू फोर्ट। इसके अलावा तालाब के समुद्रम और गजकेसरी समुद्र, यानी कि मनादिर बनवाए। उसके बाद किला बनवाया, तालाब बनवाए और कई एक नहरें बनवाई। ये काकतीय के दौर का तीसरा माखाज है कि हमें पता चलता है कि काकतीय से क्या किया। तो ये थे आसार कदीमा के माखाजात। अब आसार कदीमा के माखाजात के बाद जब हम दूसरी तरफ जाते हैं अदबी माखाजात की तरफ, अदबी माखाजात में आते हैं किताबें। तो हमने अदबी माखाजात को 2 हिस्सों में तकसीम किया था। एक देसी माखाजात। देसी माखाजात में उस दौर में बहुत सारी किताबें लिखी गई, लेकिन हम चंद किताबों का यहां पर जिक्र करते हैं। तो पहली है प्रतापरुद्र चरित्र। प्रतापरुद्र चरित्र, नीति सारम, प्रतापरुद्र यशोभूषणम, क्रीड़ा विरामम, क्रीड़ा विरामम। उसके बाद नृत्य रत्नावली, नृत्य। ये उस दौर की अहम किताबें हैं जो लिखी गई, जिससे हमें काकतीय के दौर के समाजी, मजहबी, माशी और अदबी हालात का पता चलता है। वो है प्रतापरुद्र चरित्र। ये उस जमाने के सियासी हालात को बयान करता है। नीति सारा ये खुद प्रतापरुद्र ने लिखी है।
उसके बाद प्रताप रुद्र यशोभूषणम, जिसे एक नंबर बाद नहीं लिखा है। उसके बाद क्रीडाभिरामम वेणुकुंड वल्लभाचार्य, वेणुकुंड वल्लभाचार्य ने क्रीडाभिरामम लिखी। उसके बाद ये है नित्य रत्नावली, यानी कि उस दौर में डांस के बारे में, नाच के बारे में, ये रस के बारे में लिखी गई किताब है जिसे हम नित्य रत्नावली कहते हैं। तो ये था काकतीयों का देसी अदब। सबसे पहले प्रताप रुद्र चरित्र, नीति सारा, प्रताप रुद्र यशोभूषणम, क्रीडाभिरामम और नित्य रत्नावली, ये होगा देसी अदब। इसके बाद हम देखते हैं गैर मुल्की किताबें कौन सी थी जिसमें काकतीय की शान शौकत को, काकतीय के निजाम हुकूमत को बयान किया गया। तो देखिए काकतीयों का माखजात में जो गैर मुल्की माखजात है, गैर मुल्की माखजात में सबसे पहले आती है द ट्रैवल्स। उसके बाद तारीख फरिश्ता, तारीख फिरोज शाही, ये अहम किताबें हैं जो हमें काकतीय के निजाम, मजहब और माशियत के बारे में बताते हैं। द ट्रैवलर्स मार्को पोलो ने लिखी। ये इटली यानी कि वीनस का सैय्यद था जो हिंदुस्तान काकतीय दौर में आया था, जिसने मोटोपल्ली की बंदरगाह का दौरा किया। वो वहां लिखता है वहां की तिजारत के बारे में और वहां के नज़्म नस्क, वहां की माशियत के बारे में लिखता है कि किस तरह बारीक रेशम के कपड़ों का वहां पर क्या बोलते हैं तिजारत हो रही थी, हीरों की तिजारत हो रही थी, यानी काफी मालामाल इलाका था। बोले कौन लिखा? मार्को पोलो जो वीनस का सैय्यद था। उसके बाद तारीख फरिश्ता जियाउद्दीन बर्नी, तारीख फरिश्ता फरिश्ता ने लिखी, तारीख फरिश्ता फरिश्ता ने लिखी, जो काकतीय की न सिर्फ उरूज को बयान करता है बल्कि उनके जवाब का भी इसमें जिक्र किया जाता है। तारीख फरिश्ताई को जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा, इसमें भी काकतीय के हालात, नज़्म नस्क और उनकी माशियत को बयान किया गया है। काकतीय आम तौर पे शिव मत को मानने वाले थे, लेकिन जो इब्तिदाई काकतीय थे वो लोग कहीं ना कहीं जैन मत की भी पैरू थे, जैन मत की भी तरफ रागिब थे, वो हम देखते हैं। तो ये थे काकतीय के माखजात। माखजात में हमने क्या देखा? आसार कदीमा के माखजात देखे, जिसमें इसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया। हमने देखा कि कौन से कदबात थे जो हमें इनके बारे में बताते हैं। कदबात के बाद हमने सिक्के, सिक्के के बाद इमारतें देखी। अब ये थी तहरीरी माखजात, जिसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करें, मुल्की और गैर मुल्की। तो आइए अब इनका शिजरा देखते हैं। काकतीय शिजरा यानी कि कौन बादशाह था, कितने बादशाह थे जिन्होंने इस सल्तनत को चलाया है, हुक्मरानी की। तो मैंने इब्तिदा में कहा था कि तकरीबन 1000 से 1323 तक ये लोग 323 साल यानी कि 3 सदियों तक जुनूबी हिंद के इलाके पर हुकूमत करते रहे। इब्तिदा में ये लोग मातहत हुक्मरान थे। ये 323 साल के अरसे में तकरीबन 15 राजाओं ने इस इलाके पर हुकूमत की। चूंकि 15 राजा थे और बड़ा लंबा दौर था, इसलिए मोरखीन क्या करते, इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। तो हम काकतीय सल्तनत क्या करेंगे, 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। पहला हिस्सा होता है इब्तिदाई काकतीय और दूसरा हिस्सा होता है बाद के काकतीय। इसको क्यों तकसीम कर रहे हैं? ये 323 साल को या ये 15 बादशाहों को तकसीम करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इब्तिदाई बादशाह जो थे, इब्तिदाई राजा जो थे, वो मातहत राजा थे, राष्ट्रकूटाओं के और मगरबी चालुक्यों के मातहत राजा थे, इसलिए हम इनको अलग कर देते हैं। जबकि बाद के जो राजा हैं वो आजाद खुद मुख्तार हुक्मरान थे, इसलिए हम उन्हें बाद के काकतीय कहते हैं। तो चलिए इनका शिरा देखते हैं कि कौन इब्तिदा में थे और कौन बाद के आए। पहले तो मैं आप लोगों का इसका फैमिली ट्री बता देता हूं। इस सल्तनत जो काकतीय सल्तनत है
उस नस्ल का बानी जो है वेन्ना, या बाद लोग इसको वेन्नडू कहते हैं, ये इस नस्ल का बानी है, काकतीय सल्तनत का बानी नहीं होगा। इब्तिदा हुक्मरान जो है वो वेन्ना। इसके बाद इसकी नस्ल से, यहाँ गौर कीजिए, वेन्ना की नस्ल से 4 लोग 4 नस्लों बाद काकतीय हुक्मरानी शुरू हुई। अब ये 4 नस्लों में कौन थे? इसकी 4 नस्लें थी, गुंडा 1, गुंडा 2, गुंडा 3, गुंडा 4, यानी कि बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा और बेटे का बेटा, इस तरह 4 नस्लों तक वेन्ना की नस्ल आगे बढ़ती गई। और चौथी नस्ल में था कौन? गुंडा चहारुन, जिसे हम कहते हैं काकती गुंडैया। क्या बोलते? काकती गुंडैया। यहां से शुरू होती है काकतीय सल्तनत। काकतीय सल्तनत का बानी या काकतीय सल्तनत का इब्तिदाई हुक्मरान जो था वो है काकती गुंडैया। अब आप लोग समझते होंगे भाई काकती गुंडैया है इसलिए इसका इस सल्तनत का नाम काकतीय हुक्मरान, ऐसा नहीं। काकतीय सल्तनत या काकतीय हुक्मरानों का नाम काकतीय इसलिए पड़ा कि ये लोग एक देवी की पूजा करते थे, इसका नाम था काकती देवी। किसकी पूजा करते थे? काकती देवी की पूजा करते थे। ये काकती देवी जो भगवान है वो कौन है? आज की दौर हज़ीर की जो दुर्गा देवी है, दुर्गा माता है, इसी को ये लोग काकती देवी के तौर पर पूजा करते थे। इसलिए इस सल्तनत के मानने वालों को काकतीय राजा या काकतीय दौर कहते हैं। इसका जिक्र हमें कहाँ मिलता है? तो मैं पहले महाराजा ने बताया था, किताब लिखी गई थी वीनुकोंडा वल्लभाचार्य की तरफ से, क्रीड़ा विरामम, उसमें जिक्र किया गया कि काकतीय हुक्मरान जो है वो काकतीय या काकती देवी की पूजा करते थे, जो असल दुर्गा देवी का ही एक रूप है, इसलिए इन्हें काकतीय कहते हैं। तो काकतीय का सीधा देखिए, काकतीय क्या है? इब्तिदाई काकतीय बताया मैं आप लोगों को। इब्तिदाई काकतीय में कहां तक आए हम? वेन्नडू, गुंडा 1, गुंडा 2, गुंडा 3, इसको गुंडा भी कहा जाता है, गुंडा 4, यहां है काकतीय गुंडैया। इसके बाद से काकतीय गुंडैया के बाद से 6ठा राजा शुरू होता है, इसका बेटा बेतराजु या बेता बोलते हैं इसको, बेतराजु 1, बेतराजु अव्वल। उसके बाद 7वां राजा आता है पोर्लाराजु 1। उसके बाद आता है बेताराजु 2। इसके बाद होता है दुर्गा राजू, इसके बाद आता है पोर्लाराजु 2। तो यहां देखिए वेन्नडू, गुंडा 1, गुंडा 2, गुंडा 3, गुंडे 4 को हम क्या बोल रहे हैं? काकतीय गुंडैया। यहां से ये दौर शुरू होता है। इसकी नस्ल आगे बढ़ते हुए काकतीय गुंडैया का बेटा कौन था? बेतराजु 1। उसके बाद फिर इसका बेटा पोर्लाराजु 1, बेतराजु 2। इसके बाद आता है दुर्गा राजू, दुर्गा राजू के बाद आता है पोर्लाराजु 2। इन बादशाहों ने मुकम्मल तौर पर 1000 से 1057 तक हुक्मरानी की। कब से कब तक करे? 1000 से 1057 तक ये लोग हुक्मरानी करे। अब हम एक एक से देखते हैं कि किस बादशाह ने किस इलाके, किस दौर तक हुकूमत की। तो सबसे पहले देखिए आप
काकती गुंडैया। इसके बाद में कौन बोला? बेतराजू वन, बेटा वन। तो होता ये है, यहां पर छोटी सी स्टोरी है। ये काकती गुंडैया जो है राष्ट्रकूटाओं का बाजगुजार था, यानी कि राष्ट्रकूटाओं के मातहत था। जब राष्ट्रकूटा बादशाह का इंतकाल हो जाता है तो एक इलाका होता है कोरवी। कौन सा इलाका? कोरवी। कोरवी इलाके पर कब्जा कर लेता है। जैसे राष्ट्रकूटा सल्तनत थोड़ी सी कमजोर होगी, काकतीय गुंडा क्या करता? इस कोरवी के इलाके पर कब्जा कर लेता, जबकि वो कोरवी का इलाका रहता मादीकुंडा चालुक्य का। नामा थोड़े से मुश्किल है, नहीं पलटती जबान, लेकिन याद रखना जरूरी है। तो ये इलाका किसका रहता? मोदीकुंडा चालुक्य। किसका इलाका है ये? मोदीकुंडा चालुक्य का। कौन कब्जा कर लिया? काकतीय गुंडैया। किस पे कब्जा कर लिया? कोरवी के इलाके। तो इससे क्या होता? काकतीय जब इन्हें कब्जा कर लेता तो मोदीकुंडा गुस्सा था, भाई मेरे इलाके पे तू क्यों कब्जा करता? लिहाजा दोनों के दरमियान जंग होती, दोनों लड़े थे। ये होती 973 में। कब हुई? 973 में जंग होती हुई। इस जंग में काकतीय गुंडैया मारा गया। कौन मर गया? ये जंग में फौत हो गया। होते क्या होता? जब ये जंग में फौत हो जाता तो ये जो चालुक्य है, मोदीकुंडा चालुक्य जो है, इसकी बहन है, क्या नाम? कामसानी। कामसानी कौन है? चालुक्य की, मोदीकुंडा चालुक्य की ये बहन है। वो कहती है ये काकतीय गुंडैया इसका रिश्तेदार रहता, तो अपने भाई को कहती है, भाई इसका तो कत्ल हो गया जंग में, लिहाजा इसके बच्चे बेचारे यतीम हो गए, तुम क्या करो, कुछ इलाका जो है इसके बच्चों को दे दो। इसके बच्चा कौन है? बेतराजू वन। तो अपनी बहन की बात, कामसानी की बात सुन के मोदीकुंडा क्या करता? गुंडैया के बेटे बेतराजू वन को थोड़ा सा इलाका दे देता। किसको देता? बेतराजू वन। अब वो कौन से इलाके देता? ये इलाका जिसके लिए जंग हुई थी, कोरवी, ये कोरवी का इलाका, और कोरवी और हनमकुंडा का इलाका गुंडैया के बेटे बेतराजू वन देता है। जा बेटा जी ले, फिर तेरे अब्बा को तो मैं मार दिया, तेरे पर रहम खा के ये दो इलाके तुझे मैं दे दे रहा हूं। यहां से शुरू होती है काकतीय सल्तनत। इनका पहला सदर मुकाम था कोरवी। मातहतों के तौर पर ये अपनी सल्तनत शुरू करते हैं। इनका पहला सदर मुकाम था कोरवी। 3 सदर मुकामों के साथ काकतीय ने 3 सदर मुकामों के साथ हुकूमत की। वो कौन से थे? कौन से थे? कोरवी, हनमकोंडा, ओरागल्लू, आज का वरंगल। तो क्या हुआ? बेतराजू को कामसानी की सिफारिश पर मोदीकुंडा चालुक्य ने ये 2 इलाके दे दिए। यहां से इनकी इब्तिदा हुई। तो ये बेतराजू का दौर कब से कब तक रहा? ये बेतराजू वन का जो दौर है 1998 से 105। मैं क्या बताया आप लोगों को? 1973 में गुंडैया का इंतकाल हो गया था। तो बेतराजू को क्या हुआ? कामसानी की मदद से 2 इलाके मिल गए और वो अपने इलाके में कोरवी जो मुकाम था, कोरवी से अपनी सल्तनत खुद मुख्तार नहीं, मातहत हुकूमत को ही चला रहा था। अब इसके बाद यहां से हम आगे की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।